हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं चंपा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चंपा का पेड़ है। यह बिल्कुल स्वस्थ और हरा भरा पेड़ है। दोस्तों, ये पेड़ काफ़ी बड़ा है। दोस्तों, चंपा कई कलर में पाया जाता है। लाल, गुलाबी, पीला, हरा और नीला। दोस्तों, ये कृत्रिम विधि से किसी भी रंग में तैयार किया जा सकता है। आज के समय में कृत्रिम विधि से किसी भी रंग में इसको वैज्ञानिक विधि से तैयार किया जा सकता है। और पहले प्रकृति में एक ही दो प्रकार के कलर के फूल होते थे, लेकिन ये सब कृत्रिम विधि से ही तैयार किए गए हैं, जो आपको हर कलर में प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, चंपा का फूल बहुत अच्छा होता है देखने में और बहुत सुगंधित भी होता है। और चंपा का जो पेड़ होता है, ये आयुर्वेदिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा स्थान है और इसका महत्व भी है। दोस्तों, आपने देखा होगा चंपा का पेड़ ज़्यादातर लोग जो मंदिर बनवाते हैं या मंदिर जहाँ पर होते हैं, मंदिरों के आसपास ही चंपा का पेड़ ज़्यादातर लगा मिलता है। और चंपा के पेड़ की एक खासियत और होती है। इसकी जो टहनी होती है, डाली जो होती है, इसकी डाली को या टहनी को टुकड़ा करके आप यदि लगा देते हैं तो ये पुनः पेड़ बन जाती है। यानी कि इसके बीजों की लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसकी डाली से या टहनी से ही अगला नया पौधा तैयार हो जाता है। दोस्तों, चंपा के पेड़ आसानी से तैयार हो जाते हैं। इसको कहीं भी सड़क के किनारे, जैसे सरकार बहुत जगह वृक्षारोपण जब करवाती है तो चंपा के पेड़ भी लगवाती है, क्योंकि चंपा के पेड़ लगाना आसान होता है। इसकी डाली या टहनी कटिंग लग जाती है। जो यदि आप चंपा का पेड़ लगाना चाहते हैं तो आपको बीज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी आपको सड़क किनारे पेड़ मिल जाए या किसी मंदिर में पेड़ मिल जाए तो आप वहाँ से एक टहनी ला करके आप अपनी जगह पर लगा सकते हैं। इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं और इसको आप ज़मीन में गार्डन या फार्म हाउस या अपने आंगन में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, यह पौधा शुभ होता है और इसे ज़रूर लगाना चाहिए। इसके फूल बहुत सुगंधित होते हैं, जो देवी देवताओं को बहुत पसंद होते हैं। दोस्तों, चंपा आज से नहीं, पुराने समय से इसका बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे जो पुराने पूर्वज रहे हैं वो भी चंपा के पेड़ बहुत पहले से लगाते आए हैं। चंपा का नाम आज का नया नाम नहीं है, चंपा बहुत पुराना नाम है। दोस्तों, पुराना नाम है और आज भी चंपा का पेड़, चंपा का पौधा लोग अपनी इच्छा से लगाते हैं। दोस्तों, चंपा के कई औषधीय गुण हैं, जिसमें सिर दर्द से राहत, त्वचा संबंधी समस्याओं का इलाज और श्वसन संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको ठीक करता है। इसके फूल और पौधे की छाल का उपयोग शारीरिक चिकित्सा में आँखों की जलन, बुखार, खांसी और मानसिक तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। यह पाचन और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी सहायता करता है। दोस्तों, चंपा के फूल की सुगंध सिर दर्द में आराम पहुंचाती है और इसके तेल से मालिश करने पर सिर दर्द में तुरंत फ़ायदा होता है। दोस्तों, चंपा के सूजन रोधी और जीवाणु रोधी गुण मुहासे, लालिमा को कम करने और त्वचा को नमी युक्त बनाए रखने में मदद करता है। त्वचा के घाव भरने और उन्हें सुखाने में भी काफ़ी फ़ायदा करता है। इसकी ठंडी तासीर के कारण चंपा के गुलाबी फूलों का अर्क आँखों की जलन को भी शांत करता है। चंपा कफ को साफ करने, खांसी को कम करने और सांस से संबंधित जो भी तकलीफ़ होती है उसको ठीक करता है। इसके कफ निवारक गुण बलगम को ढीला करके और कफ को बाहर निकालते हैं। दोस्तों, चंपा के फूलों की खुशबू सूंघने में मानसिक तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी कम करता है। दोस्तों, यह पाचन को बढ़ावा देता है और आंतों की सूजन को कम करने में भी सहायता करता है। चंपा का रस मूत्र रोग और पथरी रोग के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। चंपा के पौधे का उपयोग बुखार में राहत देने के लिए भी किया जाता है। सूखी खांसी के लिए इसकी छाल को चूना और शहद में मिला कर के भी चाटा जा सकता है। दोस्तों, चंपा के तेल से सिर की मालिश करें और इसके फूलों की सुगंध लें। इसके फूलों में बहुत गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, चंपा युक्त तेल या फेस पैक का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, गुलाब के फूलों का अर्क और चंपा के फूलों का अर्क मिला करके यदि आप इसका पेस्ट करते हैं और आप अपना फेस धोते हैं, यानी फेस वॉश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो आपका चेहरा एकदम ग्लो करेगा, स्किन बिल्कुल साफ़ रहेगी, कील मुहासे, दाग धब्बा सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, जब कोई पौधा अपने आसपास लगाया जाता है या मंदिर के आसपास लगा होता है तो समझ जाइएगा कि जब कोई पूर्वज हमारे इसे अपने मंदिर के आसपास लगाए हैं और बहुत पहले से लगाया जाता रहा है, इसका मतलब ये पौधा, ये फूल का पौधा, ये या आयुर्वेदिक औषधि हो
या कोई भी पौधा हो, अगर ऐसा है तो समझ जाइएगा कि ये मानव जीवन के लिए उपयोगी है, मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। इसलिए हमें भी जब पूर्वज लगाते आए हैं तो हमें भी ऐसे पौधों को लगाना चाहिए। दोस्तों, चंपा के तेल का भाप भी आप ले सकते हैं। चंपा की छाल को चूना और शहद में मिला करके आप यदि चाटते हैं तो आपकी खांसी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, बहुत लोगों को पाचन की समस्या होती है, जैसे खाना खाते हैं तो खाना पचता नहीं है, खट्टी डकार आती रहती है, सिर चढ़ा चढ़ा रहता है, और फिर लोग जो है तरह तरह की दवाइयाँ करते रहते हैं, चूरन भी खाते हैं, दवाइयाँ गोली भी खाते हैं। तो उस तरह की दवाइयाँ जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं वो बहुत नुकसान भी करती है, उनसे बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो यदि आपको पाचन की कोई समस्या है, कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को मुँह में लार कम बनती है, यानी कि लार ही खाना पचाता है, तो उन लोगों को मुँह में लार कम बनती है, तो इसकी वजह से खाना जल्दी नहीं पचता है और वो खाना वहीं आंतों में सड़ता रहता है और इससे तमाम प्रकार की बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो इसलिए यदि आपके पाचन में समस्या है तो आप चंपा के फूलों की चाय बना कर के पी सकते हैं। इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, डरने और घबराने की बात नहीं है। ये जो भी हमने बातें बताई हैं, ये सुश्रुत ऋषि और बागभट्ट ऋषि अपने शरीर पर ही प्रयोग करते थे, क्योंकि पहले के समय में, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब कोई प्रयोगशालाएँ नहीं थीं और सुश्रुत ऋषि, बागभट्ट ऋषि इसी तरह पौधों का शोध करके और फिर अपने जनता का, अपने समाज का इलाज किया करते थे, जो भी उनके पास पेशेंट आते थे। दोस्तों, पहले प्रयोगशालाएं नहीं थी, प्रयोगशालाओं का चलन नहीं था, इसलिए जो बड़े बड़े वैद्य होते थे वो अपने शरीर में ही एक्सपेरिमेंट करते थे, और जब वो शरीर में एक्सपेरिमेंट करके उस औषधि के गुण और दोषों को अच्छी तरह से भली भांति समझ लेते थे, तो फिर वो अपने मरीज या पेशेंट पर इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों, इससे अच्छी प्रयोगशाला कहाँ होगी जो शरीर में अपनी प्रयोगशाला बनाए और खुद प्रयोग करके, खुद उस औषधि के गुण और दोषों को समझ करके जनता का इलाज करे। इससे अच्छी प्रयोगशाला मैं समझता हूँ कि तो नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, और जिन लोगों को भी किसी भी प्रकार की समस्या है, शारीरिक समस्या है, तो मेरा निवेदन है कि आप अपने शरीर की किसी भी समस्या के लिए, या आपके घर परिवार रिश्तेदार में, आपके यार दोस्तों में जिनको भी दिक्कत है, तो आप अपने शरीर का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से करें, जानकारी से करें। दोस्तों, आयुर्वेदिक जो भी औषधियाँ होती हैं तो कभी नुकसान नहीं करती हैं। कई बार ये देखा जाता है कि देखिए, दवा को लेने का एक डोज होता है, डोज लिमिट, कितने ml, कितने ग्राम लेना है। कई बार ऐसा होता है कि लोग डोज की गैर जानकारी में अधिक दवा ले लेते हैं तो नुकसान उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।